हाँ, मैं दिल्ली से हूँ और पहाड़गंज से बिलोंग करती हूँ दिल्ली में, पुरानी दिल्ली। सो इट्स कम इनटू न्यू दिल्ली। तो जॉइंट फैमिली में मैं रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड मैंने देखा है, जिसमें काफ़ी सारे मेरे कज़न्स, बहुत मस्ती की है लाइफ में। और एक दादी दादा की फेवरेट बच्ची रही हूँ हमेशा से। पढ़ाई में हमेशा अच्छे मार्क्स लाई हूँ, जस्ट टू अपने कज़न्स के सामने ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, दादा दादी की फेवरेट चाइल्ड बनने के लिए। तो बहुत मेहनत की है मैंने हमेशा सबका फेवरेट बनने के लिए। फर्स्ट ब्रेक बेसिकली मेरे लिए फर्स्ट ब्रेक ये कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी दिल्ली में भी काफ़ी सारे काम किए हैं। तो दिल्ली में भी मैं काफ़ी पॉपुलर थी, कहीं भी कुछ भी एक्टिंग का काम होता था। मैंने एड्स भी किए, छोटे मोटे एड्स ही, बट मेरे लिए उस वक्त भी वो बहुत बड़े थे और आज भी बहुत बड़े हैं। तो फर्स्ट ब्रेक जैसा मेरा दियाबाती में उस वक्त नहीं था। हाँ, वो जब इतना हिट हो गया तो मुझे लगा कि अरे, मतलब बेसिकली मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं हीरोइन का रोल करूँगी। मुझे थोड़ा सा हीरोइन बनने से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पापा का काम भी संभालना है और साथ साथ ही अपना पैशन को भी देखना है। तो मुझे तो भाभी का ऐसा सोचा था कोई छोटा या सिस्टर का रोल होगा जिसमें मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी भी, अरे मैं टीवी पे आ रही हूँ, और मेरा वो भी चीज़ पूरा हो जाएगा और पापा का बिजनेस जो मैं संभाल रही थी वो भी हो जाएगा। बट यहाँ की मुझे पता चला कि मैं मेन लीड के लिए ऑडिशन दे रही हूँ, वो भी आई थिंक आफ्टर 20 डेज मुझे ये बात पता चली। तो फिर फाइनली मैंने पूछा कि मैं बार बार इधर क्यों जा रही हूँ ऑडिशन के लिए अपने पिंकेश भैया से। तो उन्होंने बोला इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड तुम इसमें मेन लीड होगी। तो मैंने बोला मेन लीड मतलब मैं हीरोइन होंगी? तो ही सेड यस। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ ऑनेस्टली, जब तक इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी, जब तक प्रोमो नहीं चले ना तब तक मुझे, जब मैं शूटिंग पर भी थी तब भी मुझे नहीं फील हो रहा था। तो जब वो प्रोमोज आने लगे तब जाके मुझे बिलीव हुआ। नर्वस थी, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अरे फाइनली मतलब मेरे साथ साथ कैमरा चल रहा है और मैंने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप लगाया मेरे ऊपर। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और फाइनली अब वो दिन आ गया कि अरे मेरे फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि वाह, अरे मतलब देखो पहुँचेंगे। बिकॉज उस दिन में और आज के दिन में ये डिफरेंस है कि जब मैं उस दिन रोड पर चल रही थी, पहला दिन ही मेरा आउटडोर था, तो तब मुझे कोई लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, जस्ट बिकॉज कैमरा मेरे साथ था तो लोगों को लगा था कोई शूटिंग चल रही है। बट आज की डेट में अगर मैं पुष्कर में शूट करूँ तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, पीपल नो मी ना, वो लोग टर्न होकर मुझे देखते हैं। तो उस दिन में और आज के दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो मुझे बहुत, आई एम वेरी ब्लेस्ड। कभी ये बोलूँ कि हर रोज़ मैं भगवान से प्रार्थना करके जाती थी प्लीज़ आज सेट पर मेरी इज्जत का फलूदा ना बने। क्योंकि इफ यू सीनियर, इफ यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी, तो आप उसको वापस में नहीं बोल पाते हो, यू नो। बिकॉज रोहित से अट्रैक्टेड मैं थी कहीं ना कहीं, बिकॉज उसमें मुझे अपना कहीं ना कहीं फादर फिगर दिखते थे, यू नो। एक मेरे फादर ही जिन्होंने मुझे कभी कॉल किया है और एक उसके बाद रोहित हुए, तो जिनकी पता नहीं क्यों मैं इतनी वैसे इतनी स्ट्रांग हूँ, बट जब वो मुझे डांटते थे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ। और मैं रोना किसी के सामने चाहती नहीं हूँ, तो मैं जिद्दी होकर, स्टबर्न होकर एकदम खड़ी हो जाती थी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना, प्लीज आज मैं पूरी शूटिंग, और वो सही बात पे ही डांटते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा समझ भी नहीं थी चीज़ों को। और स्पेशली संध्या बहुत ही टफ कैरेक्टर था, तो एक लड़की के लिए जो जिस एज पर मैं थी, तो उसको मुझे अपनी एज से बढ़कर उसके लिए सोचना था। तो काफ़ी सोचने का काम, काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, जिसके लिए मैं शायद कभी बातों में, बिकॉज आई एम वेरी टॉकेटिव, तो मैं कभी बातों में इंडल्ज हो जाती थी, तो अच्छा शॉट नहीं देती थी, तो मुझे डेफिनेटली डांट पड़ती थी और सबके सामने पड़ती थी। बिकॉज उन सब में मैं ही एक थी जो मतलब जिसका कैरेक्टर भी, और मतलब जिसके ज़्यादा सीन्स होते थे, कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था। तो मुझे एक अलग जॉनर में जाना ही पड़ता था, जो मैं जब कभी जाना भूल जाती थी तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। बहुत सारी मेमोरीज हैं और ये मेरे साथ हमेशा रहेंगी। एक आईपीएस ट्रेनिंग ट्रैक जो कि एक बाल्टी वाला सीन, हाँ, जब मैं बहू बनकर थी और बाल्टियाँ जो उठाई थी संध्या ने, वो बाल्टी वाला सीन बहुत ही मेमोरेबल है। जहाँ जहाँ चैलेंज आया ना संध्या की लाइफ में, वो चैलेंज मुझे भी फेस करने पड़े, बिकॉज कैरेक्टर एक सीधा, आई थिंक कि संध्या वॉज अ मल्टी फेसिटेटेड कैरेक्टर, जिसमें कई सारे रूप थे उसके। बहू का भी था, आईपीएस ऑफिसर का भी था, एजेंट का भी था, देन ट्रेनिंग ट्रैक। दैट टाइम आई वाज 56 kgs बिफोर द ट्रेनिंग ट्रैक, और अचानक से मुझे पता चलता है कि 2 महीने बाद
बाद आउटडोर जाना है जहाँ पे ट्रेनिंग ट्रैक, एंड आई वाज सीइंग रोहित, सो ही टोल्ड मी कि यू नो मैं उसको बिल्कुल ही वैसा ही दिखाऊंगा जैसा एक्चुअल होता है, तो यू हैव टू लाइक लर्न मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दैट थिंग, एंड आई डिडंट हैव टाइम, आई हैव टू शूट फॉर यू नो फॉर द शो, फॉर द एपिसोड्स। तो उसके चलते वो जो चैनल मेरी लाइफ में आया और मैंने फिर वो 56 से 46 kgs जाके दिखाया विद इन 2 months। तो वो जो जर्नी थी कि लगातार सेट पे क्लोजेस भी लेने हैं, शूटिंग फुल करनी है, तो और उसके बाद सुबह 5 बजे उठना है, सब चीज़ें करनी है, तो वो परफॉर्मेंस उस चीज़ के लिए बहुत मतलब प्योर एफर्ट था और वो लोगों को पसंद आया, वो ट्रेनिंग ट्रैक पसंद आया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो चीज़ था, मतलब बहुत प्राउड, मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने शादी कर ली उसके बाद। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, या मिशन महाबली, देयर आई प्लेड अ सागरिका दास। तो आई एम दिल्ली हाइट और मुझे बंगाली विद इन द शो लर्न करनी हुई, शो के चलते ही हुई, बिकॉज आप जानते हैं कैसे ट्रैक्स आते हैं, बस पता चलता है 1 हफ्ते बाद हम यहाँ जा रहे हैं, तो उसमें मुझे बंगाली गर्ल का प्ले करना था, उसकी बॉडी लैंग्वेज और बंगाली पूरा एक्सेंट, और बंगाली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की। तो उसमें मेरी स्कूल की जो संस्कृत मेरी अच्छी थी स्कूल में, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। लास्ट डे आप देख ही रहे होंगे वीडियोस में, मैं बहुत मस्ती कर रही थी, मैं बहुत मज़ा कर रही थी। जब मैंने एपिसोड देखा तो तब मुझे भी आंसू आ गए, बट मैं जानती हूँ कि बिकॉज यू नो आई लिव इन प्रेजेंट, और मैं हर दिन को बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे नहीं लगता लास्ट डे था, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि वो लास्ट डे, बिकॉज इट वॉज नॉट लास्ट डे ऑफ माई शूटिंग। मैं कंटिन्यू करूँगी काम, तो वो अगर मैंने फिल्म की होती तो ऑब्वियसली हर 40 डेज में वो कंप्लीट हो रही होती, हर 40 डेज में वो होता, बट मैं अपने को बहुत लकी समझ रही थी कि जिस प्रोजेक्ट की मैंने सिर्फ 6 months सोचा था कि मेरे को 6 months ही शायद यहाँ काम करना है, वो मुझे 5 years तक इतना कुछ दे गया, तो उसके लिए मेरे को बहुत खुशी थी। और वो मतलब लोग लास्ट एपिसोड तक भी ये बोल रहे थे कि नहीं वी वांट टू सी देम मोर, तो एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं बहुत 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 खुश थी। ब्रेक जैसा तो मैंने अभी भी नहीं लिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं ओडिसी डांस जो मैं लर्न कर रही हूँ उसमें और स्पेशल अटेंशन दे रही हूँ और उसको बारीकी से सीख रही हूँ। देयर सो लॉट मोर अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम शूटिंग जो यू नो एक्टर को प्रिपेयर करनी पड़ती हैं सो दैट कि अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। हाँ, एक बार मेरी चियाना क्रीक में जब मैं मिशन महाबली कर रही थी तब मेरी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ना नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं 7 o'clock जो अपना नाइट शिफ्ट का टाइम होता है वहाँ पहुँची, तो मुझे किसी ने बोला कि कुछ लोग हैं जो सुबह से आपका वेट करें, क्योंकि उनको लगा था कि मैं सुबह सेट पर आती होंगी, तो इसलिए तो मेरे को लगा सुबह से वेट कर रहे हैं। मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब ऐसा कौन है, तो मैंने बोला मेकअप से भी पहले मैं उनसे मिलती हूँ। तो जब मैं उनको मिली तो मैंने बोला आई एम रियली सॉरी सर कि आपकी फैमिली को मेरा वेट करना पड़ा। तो बोलते नो इट्स ओके, इट्स वेरी मच ओके, हम जानते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करती हैं, उसके बाद आप यहाँ शो में आती है, आप सोशल मैसेज के लिए शो कर रही हैं ना, हमें पता है आप रियल में IPS ऑफिसर है। आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने बोला सर मैं रियल में IPS ऑफिसर, मुझे मतलब बिलीव नहीं होता उन्होंने क्या कह दिया है। लिटरली उनको लगा, वो इतने काम एंड कंपोज थे, उनको लगा कि मैं ड्यूटी करके शूटिंग पर आती हूँ और मेरी शूटिंग नाइट में ही होती है। सब सिर्फ मैं चाहती हूँ कि लोग अपने जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने एम की तरफ ध्यान दे, इसलिए मैं उनको अवेयरनेस के लिए ये शो करती हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिसिएशन है, मतलब जहाँ मैं रियल कॉप नहीं हूँ और उसके बाद भी वो मुझे समझ रहे थे कि मैं सच में रियल की पुलिस ऑफिसर हूँ। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेड मी सक्सेसफुल। ये एक करियर ऑप्शन था जिसके लिए मैं खुद डाउटफुल थी, मैं नहीं जानती थी कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वापस फिर से पापा की फैक्ट्री में जाकर काम करना होगा, क्या करना है। ये तो बस वो कहते हैं ना कि मिल रहा था तो मुझे मना करना नहीं आता, तो उस टाइम पे मैंने बस विद द फ्लो मैं चलती गई, मगर सच में नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा। मैंने अपना प्योर एफर्ट रखा सो दैट टू मेक इट पॉपुलर, टू मेक इट एस्टैब्लिश, टू मेक माई सेल्फ एस्टैब्लिश इन द इंडस्ट्री। और उसमें अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो ये चीज़ें कुछ भी पॉसिबल नहीं होती। आज मैं आपसे बैठकर यहाँ मेरा इंटरव्यू भी नहीं चल रहा होता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और मैं यही कोशिश करूँगी कि ज़िंदगी भर आपको एंटरटेन करूँ और अच्छे से अपना काम करूँ, जैसा मैं करती आई हूँ उससे बढ़कर सीखूं और आपको और अच्छे से एंटरटेन करूं। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज दीपिका सिंह, यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीचक्कर। प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीचक्कर YouTube चैनल।